हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क। और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी न्यू टीएल स्टोरी जिसका नाम था मिलना था पर ना मिल सके पार्ट 19। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गौरी और प्रियंका, गौरी ने टी शर्ट चेंज कर ली थी, मतलब फ्रेश होके, और प्रियंका जो अपने हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तो गौरी जैसे ही चेंज करके बाहर आती है तो वो देखती है कि प्रियंका का ध्यान तो उसकी ओर था ही नहीं। वो तो अपना टीवी देखने में लगी हुई थी। गौरी उसका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए खांसने की एक्टिंग करती है, लेकिन फिर भी प्रियंका का ध्यान उसकी ओर नहीं हुआ था। गौरी को अब ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि ये तो देख ही नहीं रही है मेरी ओर। वो जाती है और टीवी बंद कर देती है। प्रियंका एकदम से कहती है, यार ये क्या बदतमीजी है। वो उसको ध्यान से नहीं देखती कि उसने क्या पहना है। गौरी ये जब देखती है कि इनका तो मुझे ऐसे देखने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं है, तो वो बहुत सैड हो जाती है। कुछ नहीं बोलती। प्रियंका उसका कोई जवाब जब नहीं आता है तो उसकी ओर देखती है। वो जैसे ही ध्यान से देखती है गौरी को तो बस देखती रह जाती है। गौरी गीले बालों में एकदम किलर लग रही थी। प्रियंका का मुंह खुला का खुला रह जाता है अब। वो धीरे धीरे गौरी के क्लोज जाने लगती है। गौरी को प्रियंका की ये हालत देखकर अलग ही मजा आ रहा था। प्रियंका गौरी का हाथ पकड़ लेती है, कहती है, इतनी सुंदर क्यों हो यार तुम। गौरी जब सुनती है ये तो वो इतनी शर्मा जाती है कि प्रियंका उसको शर्म आ जाती है। प्रियंका उसके हाथ को पकड़ती है और सीधे उसके हाथ पर एक किस करती है। गौरी के मुंह से एक सिसकी निकलती है। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसकी पूरी बॉडी में एक करंट दौड़ा हो। प्रियंका उससे थोड़ा सा दूर खड़ी हो जाती है, फिर उसे ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करके निहार रही थी। गौरी को और ज़्यादा शर्म आ रही होती है, वो तुरंत रूम में चली जाती है और डोर को लॉक कर लेती है। प्रियंका को उसकी इस अदा पर और भी ज़्यादा प्यार आता है। वो डोर के पास जाती है और उसे नॉक करने लगती है, कहती है, गौरी दरवाज़ा खोलो, मुझे देखना है तुमको। गौरी डोर्स के पास ही खड़ी होती है। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही होती है। वो ज़ोर-ज़ोर से सांसें ले रही थी, जिसे प्रियंका साफ-साफ पूरी तरीके से सुन भी पा रही थी और महसूस भी कर पा रही थी। वो कहती है, इतना भी क्यों शर्माना? यार इतना क्यों शर्मा रही हो तुम? तुम्हें इससे पहले भी मैं ऐसे देख चुकी हूँ, बल्कि उससे ज़्यादा ही देख चुकी हूँ। वो बात अलग है कि उस रात अच्छे से देख नहीं पाई थी, लेकिन तब तक गौरी उसकी बात काटती है, कहती है, चुप हो जाओ। इतनी क्या बेशर्म हो यार? थोड़ी बहुत तो शर्म रखो। प्रियंका कहती है, अरे मैं शर्म अगर तुमसे दिखाऊंगी तो भाई काम कैसे चलेगा? एक बार खोलो ना दरवाजा, मुझे देखने तो दो प्लीज। गौरी कहती, नहीं, मुझे भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, रात होने वाली है, भूख लगी है मुझे। प्रियंका कहती है, यहाँ मेरी भूख मर गई है और इस मैडम को भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, तुम आकर दरवाजा लॉक कर लेना। वो ये कहकर चली जाती है। गौरी इंतजार कर रही होती है कि कब दरवाजा ओपन होगा, उसकी आवाज आएगी, फिर वो जाकर उस डोर को लॉक करेगी। बाहर के रूम की बात थी ये। उसे दरवाजे खोलने की आवाज आती है। वो कुछ देर तक वेट करती है, फिर जैसे ही उसे कंफर्म हो जाता है कि प्रियंका गई बाहर, वो धीरे से अपना डोर ओपन करती है। इधर उधर देखती है, कोई नहीं होता। वो पूरी तरीके से बाहर जाती है, डोर लॉक करती है, तभी पीछे से प्रियंका आकर उसको अपनी बाहों में भर लेती है। गौरी बहुत डर जाती है कि ये कौन है। प्रियंका उसे पीछे से हक किए होती है। वो पीछे से ही उसके नेक की साइड पर जाती है और उसको किस करना स्टार्ट करती है। गौरी अब जान जाती है कि ये गई ही नहीं, मुझे पागल बना रही थी। वो उससे खुद को छुड़ाने लगती है, लेकिन प्रियंका उसे छोड़ती नहीं है। गौरी कहती है, ये क्या बदतमीजी है, आपने तो कहा था कि आप जा रहे हो मार्केट। प्रियंका कहती है, इतनी हॉट बंदी को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था यार, क्या करूं। गौरी कहती है, देखो ये चीटिंग है, आपने धोखे से पकड़ा है मुझे। प्रियंका कहती है, कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इससे पहले कि गौरी कुछ बोल पाती, उससे पहले ही प्रियंका अपनी जो साँसें ले रही थी, तो साँस जैसे-जैसे साँस ले रही थी ना, तो ब्रीथिंग गरम उसकी गरम-गरम साँसें उसकी नेक पर जा रही थी, जिससे
गौरी बिल्कुल पागल हो जाती है। वो प्रियंका को रोकने की पूरी कोशिश करती है पर वो नाकाम थी। प्रियंका गौरी को अपनी ओर करती है। वो गौरी की आंखों में देखती है। उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी। प्रियंका समझ जाती है कि गौरी अब मना नहीं करेगी। वो उसको कमर से खींचकर अपने बिल्कुल क्लोज कर लेती है। इतने करीब कि उसके बीच में हवा आने और जाने का भी रास्ता नहीं था। वो गौरी की आंखों पर किस करती है, फिर उसकी नोज पर। ऐसे ही करते-करते उसके लिप्स पर आ जाती है। प्रियंका बहुत सॉफ्ट वे में गौरी के लिप्स पर अपने लिप्स को रखती है। गौरी भी उसका साथ देने लगती है। गौरी का हाथ प्रियंका की गर्दन पे होता है। एक हाथ उसकी कमर पे। इधर प्रियंका के दोनों हाथ गौरी की स्लिम फिट कमर पे थे। दोनों जैसे एक दूसरे को अपने अंदर समा लेना चाहते थे। कोई बंधन आज उन्हें एक दूसरे का होने से नहीं रोक सकता था। प्रियंका इतनी एक्साइटेड होती है कि वो एक सेकंड के लिए भी गौरी के लिप्स को छोड़ना नहीं चाह रही थी और वो इसको छोड़ना भी शायद सही नहीं समझती। गौरी को जब लगता है कि उसकी सांसें अब बस रुकने ही वाली है, तो वो प्रियंका को पुश करने लगती है, लेकिन प्रियंका अपने जुनून में पागल थी, वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। गौरी को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसकी जान अब निकल जाएगी। तभी उसका दिमाग काम करता है। वो जोर से प्रियंका के पैरों पे मारती है, जिससे प्रियंका उसे छोड़ देती है। गौरी एक गहरी और बहुत डीप ब्रीथिंग लेती है। प्रियंका को फिर भी एहसास नहीं होता। वो बस गौरी के लिप्स की ओर देख रही थी। उसे रहा नहीं जा रहा होता है। वो फिर से गौरी की तरफ बढ़ती है। गौरी उसे रोक देती है, कहती है, क्या हुआ? इतनी क्या जल्दी है आपको? मैं आपकी ही हूँ। कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। जो इस तरह से आप बिहेव कर रही हो। प्रियंका तो जैसे सुन ही नहीं रही थी उसकी बात। वो फिर से आगे आने की कोशिश करती है। गौरी फिर से रोकती है, कहती है, इनफ इज इनफ। मैं कह रही हूँ, रुक जाओ। वो उसको नेक से पकड़ती है और कहती है, क्या हुआ है आपको? ठीक हो ना? ऐसे बिहेव कर रहे हो? प्रियंका मदहोशी में कहती है, मुझे राइट नाउ तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू। तुमको ऐसे देखकर मेरी फीलिंग कंट्रोल नहीं हो पा रही है। गौरी नोटी वे में कहती है, तो मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? आपकी ही हूँ ना। आराम से भी तो चीजें टेकल हो सकती है ना। प्रियंका की जो आंखें थी वो रेड हो चुकी थी और बहुत ज्यादा रेड हो चुकी थी। उसको प्रियंका की आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी, मदहोशी की गवाही दे रही थी। गौरी उसे रोकती है और समझाती है कि मैं आपकी ही हूँ, प्लीज। प्रियंका कहती है, पता है मुझे, लेकिन मैं अपने होश में नहीं हूँ, प्लीज मुझे मत रोको। गौरी समझ जाती है कि अब इनको रोक पाना पॉसिबल नहीं है। वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं कहती। प्रियंका उसकी चुप्पी को हाँ समझती है। वो उसको गोद में उठा लेती है और अपने रूम में ले जाकर बेड पर लेटा देती है। फिर उसे वहीं खड़े होकर निहारने लगती है। गौरी जब देखती है कि प्रियंका उसको देख रही है, वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और खुद को अपने अंदर ही सिमेट लेती है। प्रियंका गौरी के ऊपर आती है और प्यार से उसकी फोrehead पे किस करती है। गौरी जोर से बेडशीट को अपने हाथों में बींच लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्रियंका जब गौरी की ये कंडीशन देखती है, तो एक पल के लिए उसके दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रही। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गौरी प्रिपेयर ना हो। वो गौरी के ऊपर से हटकर साइड में लेट जाती है। गौरी को जब महसूस होता है कि प्रियंका उसके ऊपर से हट गई है, तो वो अपनी आंखें खोलती है और प्रियंका को देखती है। प्रियंका स्ट्रेट लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद होती है। गौरी कहती है, क्या हुआ? आप सो क्यों गए? प्रियंका अपनी आंखें खोलती है और उसकी ओर देखते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस मुझे लगा कि तुमको अभी टाइम चाहिए। उस रात जो हुआ था वो उतनी जल्दी क्रिएट हो गया था कि किसी को टाइम ही नहीं मिला ये जज करने का कि क्या गलत है या क्या सही। लेकिन अब जब सब नॉर्मल है तो मैं नहीं चाहती तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ करूं। तुमको जब
मेरे साथ कंफर्टेबल फील होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगी। गौरी अपने मन में सोचती है कि मैंने कौन से अच्छे कर्म किए थे जो मुझे ऐसा जीवन साथी मिला। सच में मैं बहुत लकी हूँ जो इनके जैसा पति मिला मुझे। उसकी आंखें ही सोच के भर आती है। जब प्रियंका देखती है कि गौरी की आंखों में आंसू आ गए तो वो उसे पहुंचते हुए कहती है, हे, रो क्यों रही हो? मैं सब कुछ देख सकती हूँ लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं है मुझे। गौरी उसके हाथ को पकड़ती है और उस पे हल्का सा किस करती है। ये और कहती है, ये खुशी के आंसू है, इन्हें बह जाने दीजिए। प्रियंका कहती है, नो, चाहे कैसे भी आंसू हो, इनको तुम्हारी आंखों से गिरने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी एक एक आंसू की बूंद मेरे लिए मोती के समान है। इस मोतियों को यूं ही खर्च ना करो। गौरी कहती, ओके बाबा, नहीं करूंगी खर्च। अब ठीक है? प्रियंका कहती, हाँ अब ठीक है। गौरी प्रियंका के फेस को बहुत प्यार से देखने लगती है। उसे पता नहीं क्या होता है, वो प्रियंका के ऊपर आ जाती है। और ये देख के प्रियंका एकदम शॉक कि ये क्या हुआ। प्रियंका कहती है, ये क्या कर रही हो? गौरी कहती है, बहुत ही बहुत गौरी बहुत ही कातिलाना अंदाज से प्रियंका के लिप्स पर अपने हाथों की फिंगर को रखते हुए और धीरे से कहती है, चुप, मैं जो कर रही हूँ वो करने दो। प्रियंका कहती, लेकिन गौरी कहती, कहा ना एकदम चुप। प्रियंका फिर कुछ नहीं बोलती। गौरी उसके बहुत क्लोज होती है, इतनी नजदीक कि दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी। गौरी अपने हाथों की उंगलियों को उसके होठों से ले जाते हुए उसके नेक तक पहुंचती है। फिर उसकी नेक पर उतनी ही अदाओं के साथ अपनी उंगलियों को चलाने लग जाती है। प्रियंका की सांसें बहुत तेज हो जाती है। उससे रहा नहीं जाता। वो गौरी को जोर जोर से अपनी टाइटली ग्रिप में, मतलब टाइटली हक करती, इतनी जोर से भींचती है। गौरी समझ जाती है कि अब प्रियंका भी मूड में आ चुकी है। गौरी प्रियंका की शर्ट के फर्स्ट बटन को खोलती है, फिर दूसरे बटन को, फिर तीसरे बटन को, एक एक ऐसे करते हुए सारे बटन खोल देती है। गौरी जैसे ही प्रियंका को ऐसे देखती है वो पागल हो जाती है। प्रियंका का फिगर इतना कमाल का था भाई कि गौरी के दिमाग और दिल के सारे पुर्जे ढीले हो गए थे। वो प्रियंका के सीने पर अपने कानों, मतलब कहते हैं ना, धड़कनों को महसूस करते हैं। तो और दूसरे हाथ से गौरी उसकी चेस्ट को प्रेस करती है। वैसे ही प्रियंका के मुंह से सिसकी निकलती है। वो कहती, आह। गौरी प्रियंका के जब ये हालत देखती है तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो धीरे धीरे थोड़ा ऊपर आती है और प्रियंका के नेक पे किस करते हुए बाइट कर देती है। ये वार प्रियंका के लिए अनकंट्रोलेबल था। वो तुरंत गौरी को नीचे करके खुद उसके ऊपर आ जाती है और अपने शर्ट को पूरी तरीके से निकाल देती है। और फिर भूखे शेर की तरह गौरी पर पूरी की पूरी टूट पड़ती है। गौरी ने बाइट करके उसके अंदर के भूख को बढ़ाने का काम किया था। वो गौरी के लिप्स को अपने दांतों में इतनी टाइटली लेकर उसे बाइट करती है और बाइट के साथ किस करती है। गौरी की तो हालत खराब हो जाती है। वो एकदम झटपटाने लगती है। उसकी आंखें पूरी रेड हो जाती है। लेकिन इस बार 5 मिनट के बाद ही प्रियंका गौरी के लिप्स को छोड़ देती है, क्योंकि वो अनजाने में भी गौरी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। गौरी छूटते ही एक लॉन्ग ब्रीथिंग लेती है, फिर प्रियंका के लिप्स पर एक छोटा सा किस करते हुए कहती है, क्या जान लेना है क्या अपनी हरकतों से? प्रियंका थोड़ा सा घबरा जाती है कि कहीं मैंने इसे हर्ट तो नहीं किया। वो घबराते हुए पूछती है, तुमको दर्द हुआ है क्या? आई एम सॉरी यार, मैं कोशिश कर रही थी कि तुमको हर्ट ना हो करूं, लेकिन क्या करूं, मैं अपने आपे में नहीं रहती। तुम्हारे करीब आने पर आई एम सॉरी। गौरी तुरंत उसके होठों पर अपने हाथ रखती है, कहती है, चुप, कुछ नहीं किया आपने, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, बस आपके प्यार की वजह से लग रहा है मेरी जान ना निकल जाए। प्रियंका कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं प्यार भी बहुत प्यार से करूंगी, समझी? गौरी कहती, हाँ समझ गई। अब क्या पूरी रात सिर्फ बातें ही करनी है या कुछ और भी करोगी? और हंसने लगती। प्रियंका बहुत शर्मा जाती, कहती है, कुछ ज्यादा ही फास्ट हो आप। गौरी कहती, हाँ तो होना ही पड़ेगा ना, जब मेरा पति को कुछ आएगा ही नहीं तो पत्नी
को मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा ना। प्रियंका कहती है, व्हाट डू मीन? मुझे कुछ नहीं आता। अगर मैं करने पर आ जाऊं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। गौरी कहती, हाँ दिख रहा है, बहुत कुछ क्या कर रहे हो। प्रियंका प्रियंका कहती, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुमको अपना कमाल दिखाना ही पड़ेगा। ये कह के वो प्रियंका के ये कह के प्रियंका के नेक पे अपने होठों को रख देती है और उस एरिया को लिक करने लगती है। गौरी की सांसें बहुत तेज हो जाती है, वो बेडशीट को जोर से टाइटली ग्रैब करती है। इधर प्रियंका की नेक को लिक करते हुए नीचे आ रही होती है, लेकिन गौरी गौरी की टी शर्ट उसे परेशान कर रही थी। वो इतनी एक्साइटमेंट में होती है कि उसे खींचने लगती है निकालने के लिए। गौरी कहती, क्या कर रहे हो? रुको एक सेकंड में निकालती हूँ। वो उस शर्ट टी शर्ट को लेती है और निकाल देती है। उसे ऐसे देख के तो प्रियंका की फीलिंग मानो और खतरनाक हो चुकी थी। वो गौरी को फिर से लिटाती है और उसकी चेस्ट साइड एरिया पर बाइट करना स्टार्ट करती है। गौरी प्रियंका को अपनी मतलब बाहों में भर लेती है और प्रियंका उसको प्यार करने में लगी होती है। प्रियंका जितनी बार गौरी को बाइट कर रही होती है, गौरी उतनी बार प्रियंका के बैक पर अपने नेल्स को चुभा रही होती है। प्रियंका के बैक पर गौरी के नेल्स के निशान पड़ गए थे, लेकिन उसे उस दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं होती है। वो तो बस गौरी को प्यार करने में लगी हुई थी। गौरी की मदहोश सिसकियाँ उसे और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी। ये दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं। कभी प्रियंका गौरी के ऊपर होती है, तो कभी गौरी प्रियंका के ऊपर। ऐसे ही दोनों साथ में थक कर बिल्कुल मतलब दोनों प्यार करते करते थक जाते हैं और एक दूसरे के ही साथ ही सो जाते हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी ना मैं यहीं पे रोकती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली आज काम करते करते ना मेरी स्पीड इतनी तेज है ना कि मैंने अपना नुकसान कर लिया, और मेरा जो नाइफ था वो इतना शार्प था कि मैं सामने वाले लोगों को सिखा रही थी। और मैं जब काम करती हूँ ना तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल ज़्यादा ही रहता है। तो वो करते करते मेरे हाथ की इतनी तेज शार्प नाइफ से जो कटिंग कर रही थी ना मैं वेजिटेबल्स और इन सब की, उसी से मेरा पूरी की पूरी उंगली कटी, जिसमें से इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना। तो अभी मुझे बहुत मुश्किल से ही मैंने ये स्टोरी को रिकॉर्ड किया है। तो आई होप कि ये जितनी भी स्टोरी आ रही है वो आप सबको अच्छी लगेगी। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।